पाकिस्तान के विरुद्ध जैन समाज की बोरीवली में मौन रैली। पहलगाम आतंकी हमला के विरोध में श्री बोरीवली 27 जैन संघ द्वारा सर्वधर्म मौन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जैन समाज के साथ ही सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया और आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को भावपूर्ण मौन होकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। यह मौन रैली बोरीवली पश्चिम जामनी गली से जैन देरासर से शुरू हुई, एसवी रोड से होकर रेलवे स्टेशन के पास से होते हुए एलटी रोड, टीपीएस रोड से होकर वीर सावरकर गार्डन के पास मैदान में जाकर समाप्त हुई। यहाँ पर 2 मिनट का सभी शहीदों के लिए मौन रखा गया। इस मौन रैली का आयोजन श्री बोरीवली 27 जैन संघ के लीडिंग कोऑर्डिनेटर स्नेहल शाह के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रवीण शाह, अमर मेहता, अशोक शाह, नैनेश शाह सहित भारी संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। पाकिस्तान के नेता और प्रवक्ता जो आए दिन टीवी पर बैठकर झूठी बयानबाजी करते हैं कि जैन समाज के लोग भी भारत में परेशान हैं, तो यह सरासर गलत और बेबुनियाद है। ऐसी बात भी स्नेहल शाह ने कही है। वह मुंबई सहित देश भर के जैन समाज में एक्टिव रूप से काम करते हैं। उन्होंने बताया कि भारत में जैन समाज के लोग अपने आप को कभी अल्पसंख्यक नहीं मानते हैं, देश की सेवा में हमेशा अपनी मेहनत और लगन से जुटे रहते हैं। भारत की जीडीपी में भी जैन समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी बात भी स्नेहल शाह ने कही है। पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अब बेनकाब हो चुका है। झूठी बयानबाजी करके वह नहीं बच सकता है। आमंत्रण अपेल 27 संघनी આગેવાનીથી સમગ્ર બોરીવલીના દરેક પદાધિકારીઓ અને દરેક ભાઈઓ પધાર્યા છે, બહેનો પધાર્યા છે, દરેકનો 27 સંઘ ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે અને આવા રાષ્ટ્રહિતના કોઈ પણ કાર્યમાં ક્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે આપણે ખભે ખભા દરેક અહીંથી 2 મિનિટનો આપણે જે 28 નિર્દોષ નાગરિકોની જે કતલાકમ થઈ છે તે દરેકને આપણે શાંતિ અર્થે અત્યારે અહીંથી આપણે 2 મિનિટનું મૌન પાળશું। 2 મિનિટનું મૌન हुआ है, जो वाकया हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है आतंकवादियों द्वारा, उसका निषेध और जो परिवारजनों को जो ये संकट अभी उनके ऊपर आया हुआ है, उनके साथ हमारी संवेदना और प्रभु के साथ वो मृतक जो है उनके लिए हम श्रद्धांजलि का आयोजन ये रैली के मार्फत हमने किया हुआ है। पाकिस्तानी नेता और एंकर कहते हैं कि यहाँ जैन समाज दुखी है। सब जोकरों की क्या बात करें साहब। पाकिस्तानी मीडिया ऐसे वहाँ बैठे बैठे हमारे जैनियों के बारे में स्टेटमेंट करे उचित नहीं है। हालांकि उनके बारे में कोई स्टेटमेंट करना भी हम लोग हमारी मतलब हम उचित नहीं समझते हैं। गधों के मुंह नहीं लगना चाहिए। फिर भी आपने ये सवाल पूछा, इसके लिए उसका जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। आपको अगर हम बताएं कि जैन ये जो है ये यहाँ के ओरिजिन है, ये बाहर से आए हुए नहीं है। हमारा जो इतिहास अगर आपने देखा रहेगा तो हम राजपूत और क्षत्रिय इससे जुड़े हुए हैं। बाद में हमारा कन्वर्जन हुआ है। तो ऐसे कोई पत्रकार जो मैंने भी सुना था कि किसी ने ऐसी स्टेटमेंट की है कि यहाँ पे माइनॉरिटी जो जैन है वो बहुत दुखी है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे कोई सुखी और संपन्न समाज है तो सिर्फ हमारा जैन समाज है। और कोई ऐसी फालतू बात ऐसे कोई मीडिया कर रही है तो उसमें कोई अर्थ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा आज के इस मौके पे कि आप जैनों का सिर्फ कंट्रीब्यूशन देश के बारे में देखिए, जीडीपी ग्रोथ देखिए, जो भी आपका अभी रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट को आ रहा है वो देखिए, और हमारा जो जैन समाज का जो अप्रोच है देश के बारे में या हर चीज के बारे में वो बहुत ही पॉजिटिव हर चीज में। और कोई हमें यहाँ दुख नहीं है। सबसे सुखी समाज हमारा जैन समाज है। और रही दूसरी बात ऐसी कि पाकिस्तान मीडिया को भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ मुंबई के गिने चुने हमारे जैन इकट्ठा हो जाए ना तो पाकिस्तान वैसे ही साफ हो जाएगा। तो हमारे जैनों के बारे में फिर से ऐसी कोई मूर्ख भरी कोई स्टेटमेंट न करें। भारत सरकार से तो हमारा यही निवेदन रहेगा अभी कि जो हमारी जनरेशन ने देखा हुआ है, हमने हिंदू कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड देखा हुआ है। उसके बाद में हमने 93 बॉम्ब ब्लास्ट देखा हुआ है, जिसमें मैंने खुद ने स्टॉक एक्सचेंज में मैंने डेड बॉडीज मैंने उठाई हुई है। 26/11 हुआ है, 26/12 के बाद पुलवामा भी हुआ है।
यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट तक अटैक हुए हैं, अक्षरधाम जैसे तीर्थों पे, मंदिरों पे अटैक ये आतंकवादियों द्वारा किए गए। अब बस हो गया, अब हमारी पीढ़ी को हम नहीं दे सकते। हमने जो झेल लिए, जो आघात हमने लिए, वो हमारे तक हमने सह लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका कोई भी आघात न पहुंचे। और इसके लिए गवर्नमेंट जो भी स्टेज उठावे, जो भी इस आतंकवादी कृत्य में शामिल है, जो भी संगठन शामिल है, जो भी देश शामिल है, उसको हर तरीके से, हर चीज से उनको सबक सिखावे और ये जो आतंकवाद है इसको मूल से नष्ट करें। और हम सारे वर्ल्ड को भी अपील करेंगे हमारे इस प्रजा की तरफ से कि आप हमारे देश के साथ खड़े रहिए। हमारी प्रजा तन, मन और धन से भारत सरकार के साथ रहेगी और जल्द से जल्द हम मोदी सरकार को हम अपील करते हैं कि हमें इसमें न्याय दिलाए और फिर से आइंदा ऐसा वाकया न होए, उसको ऐसा बंदोबस्त करे कि फिर से ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ऐसे आतंकवाद को कोई प्रवृत्त करे। के हाथों में काली पट्टी बांधी। जैसे आपने बताया जैन धर्म के बारे में, कल विवेक आर्या जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। हमारी जैन कम्युनिटी एक माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है। वो कम्युनिटी वालों का खाली एक दिल्ली शहर के जैन लोग अगर पूरी अपनी संपत्ति दे देवे तो पाकिस्तान का पूरा डेप्थ निकल जावे। इतनी जैन संस्कृति, जैन लोग इतने संपन्न है, तो जैन लोगों के बारे में उनको कहने का कोई हक नहीं था। कोई उन्होंने तो इसलिए हेरे गेरे ने बता दिया होगा, उन्होंने बोल दिया जो जैन धर्म के बारे में मालूम नहीं है उनको ऐसे स्टेटमेंट पाकिस्तान में बैठ के करते हैं। उनको कहना चाहता हूँ कि पहले आप समझो और फिर अनाप शनाप बात करो। ऐसा ही अनाप शनाप बात करके वो 4 युद्ध हार गए हैं हमारे आप सामने से। हम उन लोगों ने ऐसे ही अनाप शनाप बातों में अपना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और हिंदुस्तान का एक बाल बाका भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग ये पूरे पाकिस्तान के आवाम को बताना चाहते हैं, ऐसे बेतुना बातों से अपने बेड़ा गर्द मत करो, आप अपने औकात में रहो। हमारा जो जैन समाज है वो मान हानि, जान हानि ये नहीं मानता। अहिंसा प्रेमी हमारा जो समाज है, पर आज हमारे समाज को भी एक अंदर से जनजनाहट पैदा हुई है। जो ये आतंकवादियों ने हिंदू लोगों का नाम लेके उनका कत्लेआम किया है, तो आज जब हम हमेशा तन मन धन से पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज आगे आता है। आज हमने एक मौन रैली निकाल के हमारी एक ताकत दिखाई है। केवल 24 घंटे के अंदर हम इतने लोगों को जमा कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर हम प्लानिंग के साथ अगर जैन समाज पूरे हिंदुस्तान में जमा होगा तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। और हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े पूरा जैन समाज, देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो भी स्टैंड लेंगे, पूरा जैन समाज उनके साथ खड़ा है। सर, ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये रैली हमने जामली गली जैन मंदिर से चालू की थी, एसवी रोड होते हुए एलटी रोड से टीपीएस घूम के ये वीर सावरकर के ये स्मारक के यहाँ पे एंड किया है कि यहाँ से हमको वीर सावरकर की भी एक ताकत मिलेगी। इसके लिए हमने ये प्लानिंग किया था और यहाँ पे हमने इसको समापन किया था। कश्मीर घूमने ही गए थे, ऐसे में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर जिस तरह से 26 लोगों की जान गई, गोलियां चलाई, क्या कहना चाहेंगे? बस यही चाहती हूँ कि धर्म पूछ के जो मारा है ना वो बहुत बुरा लगा। क्या धर्म सबका एक ही है, अहिंसा परमो धर्म है। भगवान ने ऐसा नहीं बोला चुन चुन के सबको मारो, खाली उनको पहले विज़न वही पूछा कि आपका धर्म क्या है, कलमा पढ़ो, ये सब क्या है। ये सब सुन के तो इतना कंपार ही उठता है कि अपने फैमिली में से कोई चला जाए, एक व्यक्ति जाता है तो कितना दुख होता है। अपने देश के 27 लोग को एक साथ जिंदा जला दिया, ऐसा लग रहा है। हमारे देखो, हमारे शरीर में हृदय नहीं हो तो कुछ काम का नहीं, उसके लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग जैन समाज में हम लोग को तो एक जीवदया, एक मूंगी को भी मारते हैं ना तो हम लोग ऐसे कंपार, हम शरीर में वो कंपार ही आती है। तो ये तो अपने पंचेंद्रिय जीव है, उसको अपने सामने ही मार दिया। उसके लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। हिंदुस्तान में ये सब हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। बस उसके लिए कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी मोदी जी कुछ करें, ऐसा सोचते हैं हम लोग।